हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट जोसेफ ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपकी हिंदी टीचर और आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 1 जिसका नाम है आया प्रभात। बच्चों, आपको पता है प्रभात मतलब क्या होता है? प्रभात मतलब सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम। आया प्रभात मतलब जागो सुबह हो गई। तो इस लेसन के जो पाठ है, इसके रचयिता कौन है? श्री सोहन लाल द्विवेदी जी। और उन्होंने इस पाठ में हमको ये बताया है कि जब सुबह होता है और उस टाइम जब सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ती है और जैसे ही सूरज की लालिमा चारों ओर फैलती है तो हमारे जीवन में कितना सारा परिवर्तन होता है, उस सब के बारे में कवि ने इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से हमको बताया है कि सूरज के निकलने के साथ साथ जीव जंतु मनुष्य सबके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। उससे लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वर्ड है जो आपको बता देना चाहती हूँ। कुछ शब्द हैं जो कि हिंदी में ही उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं और साथ ही इंग्लिश में उसके क्या मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ प्रभात को हिंदी में फिर से हम सवेरा भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। प्रभात, सवेरा, मॉर्निंग, इंग्लिश वर्ड हो जाता है मॉर्निंग। सेकेंड क्या है? सूर्य को हम सूरज भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसका वर्ड क्या हो जाता है? सन। उसके बाद युवक को क्या बोलेंगे हम? युवा। दूसरे शब्द में हम युवा भी बोल सकते हैं और लड़का भी बोल सकते हैं। उसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाएगा? यंग बॉय मतलब जवान बच्चे। उसके बाद क्या है? शीतल मत का दूसरा हिंदी वर्ड हम क्या बोलेंगे? ठंडा। और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कूल। ठंडा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कूल। उसके बाद जीवन को हम हिंदी का दूसरा वर्ड क्या बोलेंगे? जिंदगी। और जिंदगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ। नव मतलब नव का दूसरा हिंदी शब्द हो जाता है नया मतलब न्यू, कोई भी नया चीज़। उसके बाद वृद्ध को हिंदी के दूसरा वर्ड हम क्या बोलेंगे? बुढ़े, जिसका कि इंग्लिश वर्ड हो जाता है ओल्ड। स्वच्छ का दूसरा हिंदी शब्द होता है साफ और उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्लीन। उसके बाद है पूर्व को हम पूरब भी बोल सकते हैं, उसका इंग्लिश वर्ड है ईस्ट। उसके बाद है बाल को हम क्या बोलेंगे? बच्चे। बाल मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिल्ड्रेन। उसके बाद है मद मतलब धीमी, स्लोली, धीरे चलना, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्लो। ओके, ये सब जो वर्ड है, ये सब जो शब्द है वो आपको इस कविता में मिलेंगे। उसका आपको इंग्लिश में मीनिंग समझ लेना चाहिए कि मॉर्निंग को क्या बोलते हैं, सूरज को क्या बोलते हैं, स्वच्छ को क्या बोलते हैं। तो वो एक तरह से वो एग्जाम्पल के साथ आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम कविता शुरू करते हैं कि कविता में क्या है। आया प्रभात जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात। मतलब आया प्रभात, सुबह हुई और सुबह होने के साथ साथ हमारे जीवन में ये ढेर सारी खुशियाँ लेके आई। निकला पूरब से सूर्य लाल, जग में फैला नव प्रकाश। तो सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। और पूरब से निकलता है तो जब सूरज निकलता है उस टाइम सूरज का रंग क्या होता है? लाल, एकदम लाल तरह का कलर का होता है सूरज। और वो जैसे ही सूरज निकल के आता है तो पूरे संसार में उजियारा फैल जाता है। उठ गए युवक वृद्ध बाल, आया प्रभात। तो सूरज के निकलते ही जो छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, जवान लड़के, बूढ़े सब उठ जाते हैं और सूरज की पहली लालिमा को देखते ही उनके चेहरे पे खुशियाँ आ जाती हैं। गूंज रहा पक्षियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन। तो सुबह होने के साथ साथ आप लोगों ने भी सुना होगा कि जैसे ही सुबह होती है, थोड़ी सी रोशनी होती है कि चिड़िया अपना चहचहाना शुरू कर देती है। चिड़िया के चहचहाने से ही हमको जैसे पता चल जाता कि यस अभी सुबह हो गई है, अब हमें उठ जाना चाहिए, उठ के हमको अपने नित्य काम जो होता है उसमें लग जाना चाहिए। तो गूंज रहा पक्षियों का स्वर, हर तरफ जो है पक्षियों का स्वर गूंज रहा है। धीमे धीमे आवाज़ आ रही है पक्षियों की चहचहाने की और उसकी जो आवाज़ होती है बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर होता है, जो कि हमको सुनने में बहुत ही मधुर लगता है, बहुत ही लुभावना होता है उनका स्वर। वो सुनने के लिए हम बेकरार रहते हैं कि
बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन, शीतल मंद पवन मतलब जो पवन जो है, पवन किसका बोलते हैं, हवा। तो जो हवा चलती है सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है, वो जो धीरे धीरे हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो अलग ही तरह की खुशी देती है हमको कि इतनी सुबह इतने सूरज का लालिमा, ऊपर से वो शीतल पवन जब चलती है, हवा जब चलती है, तो हमारा पूरा वातावरण को स्वच्छ बना देती है। वो खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, और सूरज के निकलते ही सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं, बाग बगीचे लहराने लगते, हरियाली हर तरफ छा जाती है और तरह तरह के फूल हमको बागीचा में खिले हुए दिखते हैं। हो गया सुगंधित घर आंगन, तो वो फूल की खुशबू से, जो बाग बगीचे में फूल खिलते हैं उस खुशबू से हमारा घर आंगन जो है सुगंधित हो जाता, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है चारों तरफ से कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हम मदमग्न हो जाते हैं उस खुशबू में कि वो इतनी ही प्यारी होती है। वो सुबह का जो दृश्य होता है वो देखते ही बनता है। जो सुबह पहली लालिमा आती है सूरज की, वो जब धरती पर पड़ती है उस टाइम का जो वर्णन है वही वर्णन कवि ने इस कविता में किया है, और जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। और एक तरह का अलग ही अनुभव होता है, वो सुबह का टाइम जो होता है अलग ही अनुभव हमको दे के जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो हमको कह के गए हैं कि हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तभी हम वो सब खूबसूरत नज़ारा देख पाते हैं। अगर हम देर तक सोते रहते तो वो नज़ारा हम मिस करते हैं, हम वो देख नहीं पाते हैं कि सूरज की पहली लालिमा जब धरती पे आती है तो वो कितना सुंदर, कितना लुभावना होता है। वो चीज़ हम जब देखते हैं तो वो अलग तरह का अनुभव हमारे जीवन में आता है। वही अगर हम देर तक सोते रहते हैं तो हम वो सब चीज़ नहीं देख पाते हैं। जब तक हम उठते हैं तब तक पूरी दुनिया अलग हो जाती है, सूरज सर पे आ जाता है, तो वो जो सुबह की लालिमा वो हम देखने के लिए मिस कर जाते हैं। लेकिन अगर हम सुबह जल्दी उठ जाए और ये सब चीज़ देखें तो हमारा पूरा दिन जो है खुला खिला खिला रहता है, हमारा मन प्रभावित रहता है, हमको काम करने में अच्छा लगता है। तो सूरज की लालिमा के आते ही जीवन में तरह तरह का जो परिवर्तन आता है जीवन में, सबके जीवन में, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या वृद्ध हो, सबके जीवन में अलग अलग अनुभव लेके ये सूरज की लालिमा आती है। तो आज के लिए बच्चों ये लेसन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले लेसन में मैं आपको अगला पार्ट पढ़ाऊँगी। आई होप आप लोगों को ये कविता समझ में आया है। बहुत ही सिंपल कविता है, कुछ नहीं है इस कविता में। आप लोग भी ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ आराम से आपको समझ में आएगा। सिर्फ आपको वो हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि कौन से शब्द को क्या बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया था, सवेरा को मॉर्निंग बोलते हैं, सूरज को सन बोलते हैं, युवा को यंग बॉय बोलते हैं। इसी तरह से आप लोग अगर एक बार कविता को अच्छे से पढ़ोगे तो ये कविता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हमको प्रभावित करती है अंदर से। धन्यवाद स्टूडेंट, टेक केयर।